हेलो गाइज, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गाइज एग्जामिनेशन डेट नज़दीक होने वाली है और जब से फॉर्म फिल हुए कंप्लीट हुए हैं इसका प्रोसेस, और गाइज एग्जामिनेशन डेट के बीच का टाइम बहुत कम है। स्टूडेंट्स फुल प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे और स्टूडेंट कंफ्यूज है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुक्काबाजी आप कैसे करें अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि गाइज इंडिया में एक ही चीज़ पावरफुल है, वो है तुक्काबाजी। तो तुक्काबाजी को यहाँ पे लेके मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि तुक्काबाजी कैसे करनी है। तुक्केबाजी से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट होगा, यहाँ पे नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। या तो आप जीरो रहोगे, इक्वल रहोगे तुक्काबाजी में, या फिर आप बेनिफिट में रहोगे लेकिन माइनस में नहीं जाओगे। अब गाइस यहाँ पे तुक्काबाजी की बात कर लेते हैं। तुक्काबाजी क्या है गाइस? सबसे पहले अगर आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया तो बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है और जितना आपने पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो, क्योंकि गाइस जो क्वेश्चंस पेपर है आपका 100 नंबर का होगा और 100 ही आपके इसमें क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब इसमें हम नेगेटिव मार्किंग को फॉलो करते हैं। जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर यहाँ पे आपका काट दिया जाएगा। अब गाइज इसी नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम तुक्काबाजी को डिटेल में जानेंगे कि तुक्काबाजी आपको करनी कैसे है पैट एग्जामिनेशन में। अब गाइज पैट का जो 100 नंबर का एग्जाम होगा उसमें से अगर आप 30 नंबर भी लाते हो तो कोई इशू नहीं, जहां तक मुझे पता है तो एटलीस्ट आप 40 नंबर तो ले ही आओगे। आप 40% तो आपने सिलेबस कवर ही कर लिया होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को टेंशन है कि पैट का एग्जामिनेशन कैसे करें, वो भी सिलेबस को लेके पढ़ रहे होंगे। अब गाइज 40 नंबर में यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ कि 40 नंबर 100 में से आप ले आओगे और इसके बाद 60 नंबर की आपको तुक्काबाजी कैसे करनी है। अब गाइज यहाँ पे देखो, हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, A B C D, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी क्लिक करना है, जो भी आपको टिक करना है, यानी कि आपको ए टिक करना है तो ए आप टिक करो, ठीक है। और 5 क्वेश्चंस जो है 5 क्वेश्चंस पे आप ए टिक करो, ठीक है। 5 क्वेश्चन पे आपको ए टिक करना है, ये नहीं कि यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है। ऐसे यहाँ पे कोई ग्राफ बनाना ही, आपको यहाँ पे कोई ग्राफ, कोई यहाँ पे डिजाइन नहीं बनाना है, ठीक है। अगर आपको डी सेलेक्ट करना है तो आप डी सेलेक्ट करो, 5 क्वेश्चन आप डी ही सेलेक्ट करो, ठीक है। लेकिन ये तुक्केबाजी के केस में हमको जो है बी और सी ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बी और सी ही यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। अब आपको जो 5 क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपको बी सेलेक्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन कंटिन्यूली आपको बी ही सेलेक्ट करने हैं। अगर मैं बोलता हूँ आपने अगर 50 क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़े हैं, 50 क्वेश्चंस के हैं, तो 50 क्वेश्चंस में आप जो है यहाँ पे बी ही सेलेक्ट करना। अब आते हैं कि ये सही कैसे होगा तुक्केबाजी, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, अगर आपने 5 क्वेश्चंस किए, 5 क्वेश्चंस करने के बाद आपको जो है एक तो सही डेफिनेटली होगा ही होगा, एक गलत नहीं होगा। किसी में से आपको एक तो बी का ही मिलेगा, ठीक है। किसी में से आपको एक का आंसर बी ही मिलेगा, डेफिनेटली आपका बी मिलेगा। 100+1% श्योर है कि आपका बी ही आंसर मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे एक सही हुआ आपका 5 में से, तो आपका 1 नंबर यहाँ पे आ गया। अब गाइस 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके गलत हुए तो यानी कि 1 नंबर कट गया, ठीक है। अब 5 में से आपका 1 नंबर तो ये यहां से कटा और 1 नंबर आपका आया तो -0। यहां पे आप बिल्कुल नुकसान में नहीं गए, फिर भी आप जीरो में, आप लेवल बिल्कुल जीरो है आपका, ठीक है। ना तो आपका यहाँ पे नुकसान हुआ और ना ही यहाँ पे आपका कोई भला। अब भला कैसे होगा? सपोज करो यहाँ पे अब 99% श्योर है कि 2 के आंसर तो बी मिलने ही मिलने हैं। अगर आपके 2 के आंसर बी मिले तो यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चंस में थे गाइज, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस में से, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस में थे, आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर सही किए तुक्केबाजी से। अब गाइज यहाँ पे 3 क्वेश्चंस गलत किए। अब 3 क्वेश्चंस के 3 × 0.25%, तो ये बैठ गया 0.75%। अब गाइज आपने क्वेश्चंस कितने ठीक किए थे? 2 नंबर के आपने क्वेश्चन ठीक किए थे, तो यहाँ पे 2 नंबर और माइनस के आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी लगी? 0.75% आपकी नेगेटिव मार्किंग लगी, इजकल टू 1.25, यानी कि आपको 1.25 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट हो गया। तो गाइज ये रही पूरी तुक्केबाजी की डिटेल। अगर आपने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा है, क्योंकि गाइज ये जो तुक्केबाजी है उन्हीं सब्जेक्ट के लिए होती है जो आप नहीं पकड़ते हो, यानी कि इंग्लिश पे आप इतना ध्यान नहीं करते हो, तो वहां पे आप तुक्केबाजी कर सकते हैं। गाइज अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।